नमस्कार। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका। आपको पता है गिरिराज पत्रिका हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है, परंतु प्रीवियस 1 ईयर का रिवीजन जो है हम करेंगे। इससे पहले प्रीवियस 1 ईयर के रिवीजन के 2 पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। आज हम तीसरे नंबर का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 1 साल में रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डिटेल से क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। बोलते हैं टू सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 400 किलोवाट ईच विल बी सेटअप इन विच सब डिवीज़न। तो बोलते हैं कि 400 किलोवाट के जो 2 सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो कौन से उपमंडल में जो है स्थापित की जाएंगी। तो वो पांगी उपमंडल में स्थापित की जाएंगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। पांगी आपको पता है कहाँ पर स्थित है। पांगी स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किल्लाड़ में स्थित है। यहाँ पर डिटेल लिखी गई है कि 2 प्रोजेक्ट जो है वो 400 किलोवाट के जो है वो सेटअप किए जाएंगे पांगी सब डिवीज़न चंबा में, और पावर प्रोजेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे हिम ऊर्जा, जो स्टेट के द्वारा जो है रन की जाती है, एक नोडल एजेंसी है, रीन्यूएबल एनर्जी को जो है ये देखती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लहड़ा गुग्गा इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि लहड़ा गुग्गा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उस टाइम गिरिराज पत्रिका में था वो यहाँ पर इस डिटेल में आया था एक आर्टिकल, तो वहाँ से हमने डिस्कस किया था कि हमीरपुर में जो है ये स्थित है। ऑप्शन सी हमीरपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन अप्रैल 15 2023 बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द हिमाचल गौरव अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो बोलते हैं कि 15 अप्रैल 2023 को जो था खेल की जो गतिविधियां थी उनमें विशिष्ट उपलब्धता के लिए जो है वो किसको हिमाचल गौरव पुरस्कार जो था वो दिया गया था। तो ये रानी ऑफ सिरमौर को दिया गया था। सिरमौर की रानी को जो था वो दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है, रानी नाम है इनका, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। और अभी देखो ये क्वेश्चन अभी होगा आने वाले गिरिराज पत्रिका में डिस्कस की अर्जुन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है। तो सिरमौर की जो रितु नेगी है कबड्डी की प्लेयर, उनको जो है वो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। पेपर 1 के लिए जो डिटेल में हमने सीरीज चलाई है वहाँ पर हमने डिस्कस किया भी था, तो टोटल इंडिया में इस बार जो था वो कितने अर्जुन अवार्ड दिए गए, वो आप कमेंट करके बताएंगे कितने अर्जुन अवार्ड जो है टोटल दिए गए हैं, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर वही सब डिटेल में लिखा गया है, परंतु हम इसको नहीं जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट वन हमने जान लिया है। आगे बोलते हैं इन बजट ऑफ द ईयर 2023-24 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजनड अंडर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बोलते हैं कि 2023-24 के बजट प्रावधान के अनुसार जो है वो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितनी राशि जो है वो दी गई है। तो इसमें जो है वो 857 करोड़ दिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। एग्जैक्टली बात करें तो ये आंकड़ा है 857.14 करोड़। इस तरह के क्वेश्चन बने हैं, खासकर जो आपके एलाइड जैसे एग्जाम होते हैं, चेस जैसे एग्जाम होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिजाइड इन द वाइसराय लॉज। तो बोलते हैं कि वाइसराय लॉज जो शिमला में स्थित है, शिमला में जो है ये स्थित है। ऑब्जर्वेटरी हाउस भी इसको कहा जाता था पहले। अभी ऑब्जर्वेटरी हाउस इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऑब्जर्वेटरी हिल्स में जो है, हिल्स के ऊपर जो था ये स्थित था। लॉर्ड डफरिन पहले बने थे जो यहाँ पर आकर रुके थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लगभग 1888 में जो था उसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, वो तो हमने जाना ही था। अब इसके बारे में एक आर्टिकल आया था, तो आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है। क्या स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या पूछा गया है। हाँ, हमीरपुर बोर्ड जब था ना, जो हमीरपुर पब्लिक जो HP पब्लिक सर्विस HPSSC था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर स्थित है। शिमला ना ऑप्शन देकर छोटे छोटे प्लेसेस के नाम दे दिए जाते हैं, तो ये शिमला, बालूगंज या फिर समरहिल या फिर चौड़ा मैदान, इन ऑप्शंस में जो है वो कोई भी होगा तो आप टिक कर सकते हैं। उनके समीप जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, बोलते हैं इन विच बिल्डिंग वॉज द ओल्ड प्रेजिडेंशियल रेजिडेंस लोकेटेड। तो बोलते हैं कि ओल्ड प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है ना, वो बोलते हैं कहाँ पर स्थित है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि एडवांस स्टडी, तो एडवांस स्टडी में ही जो है वो प्रेसिडेंट का भी जो है वो ओल्ड निवास स्थान रह चुका है। डफरिन तो पहले वायसराय बने थे जो यहाँ पर आकर रुके थे। उसके बाद ये भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जो था प्रेसिडेंट हाउस बना दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट जब भी शिमला आएंगे तो यहाँ पर आकर रुकेंगे। अभी रिट्रीट करके बिल्डिंग है जहाँ पर वो रुकते हैं, और पहले ये एडवांस स्टडी में रुकते थे आकर, जिसको वाइसराय हाउस भी कहा जाता है। और अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को जो है वो उसको सौंप दिया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी यहाँ पर है।
आगे बोलते हैं इन विच ईयर भरतमाला प्रोजेक्ट वाज लॉन्च। तो भरतमाला प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखा था कि टनल जो था वो कोलैप्स हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे मजदूर जो था वो फंस गए थे। तो वो भरतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही जो था वो आता था। जो रोड की कनेक्टिविटी है हिली एरिया में जो है वो, उसके लिए एक तरह से ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। 2015 में इस प्रोजेक्ट को जो था वो लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश HPCL वुड सेटअप एन इथेनॉल प्लांट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये किस स्थान पर जो है एक इथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित करेगा। इथेनॉल प्लांट जो है वो ऊना में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऊना में ये इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की बात कही गई है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने जो है वो इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की बात कही है। ऊना के जीतपुर बहरी में जो है वो स्थापित करने की बात कही है। जो गन्ना जैसी फसलें होती हैं ना, वहाँ से इथेनॉल इजीली जो है वो बनाया जाता है। ये इजीली जो है वो उन फसलों से जो है वो इथेनॉल मिल जाता है। तो शायद इसीलिए ऊना को सिलेक्ट किया गया है कि पंजाब के साथ भी बॉर्डर लगता है, तो उन एरिया में जो है वो गन्ने की क्रॉप अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड द हिमाचल प्रदेश फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फिलिंग ऑफ विच स्पीसीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो बोलते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो जो प्रायोगिक यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, प्रायोगिक आधार पर जो है वो हिमाचल प्रदेश को किस प्रजाति की वन संवर्धन हरी कटाई की अनुमति जो है वो दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दी है, परंतु ये ना सिलेक्टेड दी है, ये खैर की दी है और चील की दी है और साल की दी है। इन ट्रीज की जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो है वो कटाई करने की अनुमति दे दी है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखें, उस टाइम चर्चा में था और यहाँ पर डिटेल में देखें क्या है। यहाँ पर खैर, चील और साल के बारे में लिखा गया है कि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 3 रेंजेस जो हिमाचल की हैं, नूरपुर रेंज हो गया और भराड़ी जो बिलासपुर में पड़ता है वो रेंज हो गया, पौंटा साहिब रेंज हो गया सिरमौर की, यहाँ पर जो है वो करने की जो है वो अनुमति दी है। और फेलिंग जो ट्रीज़ की जाएगी वो 2018-19 से लेकर 2022-23 तक जो है वो की जाएगी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, और ये क्वेश्चन ना HAS में पूछा गया था, HAS या एलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, परंतु ये क्वेश्चन ये ध्यान रखें आप, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। लास्ट टाइम हमने शिमला MC के बारे में जाना था कि उस टाइम वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तभी चर्चा में आया था, परंतु मेयर किसको बनाया गया था, सुरेंद्र चौहान को जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है, सुरेंद्र चौहान को जो था वो यहाँ का MC बनाया गया था। अब देखो यहाँ पर 34 वार्ड जो हैं वो आते हैं, इनमें से जो है जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने जो है वो जीत हासिल की, 24 वार्ड में जीत हासिल कांग्रेस को मिली। इनके 24 वार्ड्स पर कांग्रेस जीत गई और बाकी 9 वार्ड्स में जो है वो जीती भारतीय जनता पार्टी और 1 वार्ड में जो है वो CPIM जो था वो जीती। तो ये ध्यान रखें कि इस तरह से जो था वो चर्चा में आया था। और यहाँ पर वही सब है, 20 वुमेन जो काउंसलर हैं वो भी यहाँ पर इलेक्ट किए गए हैं और 14 जो है वो यहाँ पर मैन आते हैं, ये आप ध्यान रखें। और जो भी 24 कांग्रेस के काउंसलर हैं उनमें से जो है वो 14 तो महिलाएं ही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। वैसे तो टोटल हमने जाना, टोटल 20 वुमेन जो है वो काउंसलर्स यहाँ पर चुनी गई हैं, परंतु ज़्यादा कांग्रेस की हैं। आगे क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं टाउन हॉल बिल्डिंग रिसेंटली इन न्यूज़ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो टाउन हॉल भवन जो था वो चर्चा में था, परंतु बोलते हैं कि इसका निर्माण कौन से ईयर में किया गया था। टाउन हॉल का निर्माण 1888 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1888 में जो था वो इसका निर्माण किया गया था, ये आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड टी प्लांट इन कांगड़ा वैली अराउंड 1849। तो बोलते हैं 1849 के आसपास कांगड़ा घाटी में किसने चाय के पौधे जो था वो लगाए थे। तो ये डॉक्टर जेमसन के द्वारा लगाए गए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आपको पता है कांगड़ा जो चाय है, कांगड़ा पेंटिंग है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था मिशन एलाइड में, हमने पढ़ा था, हमने कुछ चाय की स्पीसीज़ का नाम जाना था, जैसे कि बागेश्वरी हो गया, वो स्पीसीज़ हमने जानी थी, उनके बारे में हमने ये जाना था कि एक तरह से कांगड़ा पेंटिंग की थीम से नामों को उठाया गया है और दोनों के दोनों, चाहे कांगड़ा पेंटिंग हो गया चाहे कांगड़ा चाय हो गई, दोनों को दोनों GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है दोनों को दिया गया है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो अब पूछा जाए आपसे तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपने कि 1849 में जेमसन के द्वारा जो था वो यहाँ पर वैली में टी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी गई थी और ब्लैक टी और ग्रीन टी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है कांगड़ा वैली में मुख्य रूप से।
और जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस 2005 में जो था वो इसको दिया गया था, ये ध्यान रखें जी। तो ये चर्चा में आया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चलाई गई है, इसमें महिलाओं के लिए सब्सिडी पूछी गई है, 35% सब्सिडी दी जाती है, ऑप्शन सी सही आंसर है, 35% सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जब वो हुआ था एग्जाम, 1972 में जो था ये एग्रीमेंट हुआ था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, शिमला एग्रीमेंट। ये आपने ध्यान रखना है, 1972 में ये एग्रीमेंट होता है। शिमला और एग्रीमेंट जो है वो इंडिया की ओर से तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है वो रहती है, परंतु अगर हम पाकिस्तान की ओर से बात करें ना कि पाकिस्तान की ओर से जो है वो कौन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो शिमला एग्रीमेंट 1972 का होता है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान को वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, और उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था वो हुआ करते थे। और हमने एक और जाना था नेवी डे, जो पीजीटी पेपर 1 की हमने उत्तीर्ण सीरीज है उसमें हमने नेवी डे के बारे में भी जाना था। कब मनाया जाता है नेवी डे, चलो आप कमेंट करके बताएंगे। ऑपरेशन ट्रीडेंट वहाँ पर हमने पढ़ा था, ये मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन 2023-24 बजट हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ हिम उन्नति स्कीम। तो हिम उन्नति स्कीम का जो फर्स्ट फेज चलेगा उसके लिए 150 करोड़ रुपया देने की बात कही गई है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो गया। 150 करोड़ ध्यान रखें, और यहाँ पर कुछ लिखा गया है कि जो लोन वगैरह दिया जाता है वो सब लिखा गया है, परंतु हम इसको रिवाइज ज़्यादा नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं साक्षी कोचर यंगेस्ट कमर्शियल पायलट इन इंडिया बिलोंग्स फ्रॉम विच टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि भारत की सबसे कम उम्र की जो एक व्यावसायिक जो पायलट होती है ना, जो कमर्शियल पायलट होती हैं, वो बनी है साक्षी कोचर, परंतु हिमाचल के कौन से शहर से ये संबंध रखती हैं, तो ये परमाणु शहर से संबंध रखती हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि साक्षी कोचर उस टाइम बनी थी और ये पूरे इंडिया में बनी है, जो यंगेस्ट भी हैं और कमर्शियल पायलट जो है वो बनी है, तो इसलिए साक्षी कोचर का नाम इम्पॉर्टेंट है। ये परमाणु कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो परमाणु पड़ता है, और सोलन जो है वो आपको पता है हिंदूर रियासत का जो है वो भाग है। हिंदूर कहलूर से ही जो था वो अलग हुआ था, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर ना थोड़ी सी डिटेल देख ले, साक्षी कोचर जो था वो 2005 में ही बॉर्न हुई है, तो 2005 की तो ये बॉर्न है, तो काफ़ी यंगेस्ट हैं और काफ़ी कम उम्र में, यानी कि कमर्शियल पायलट एट द एज ऑफ 19 ही उनको जो है ये मिल गया है। इससे अच्छा इनको ना ये यंगेस्ट एज में मिल गया। इससे पहले जो था ना वो मैत्री पटेल थी, मैत्री पटेल जो था वो उन्होंने 19 साल में जो था वो किया था, परंतु इन्होंने साक्षी कोचर ने जो है वो अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये यंगेस्ट पायलट ऑफ इंडिया बन गई है कमर्शियल फ्लाइट के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल पुलिस टू स्टॉप द ब्लैक ट्रेड ऑफ ड्रग्स। तो एक तरह से यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि अब नशे का जो काला कारोबार होता है ना, उसको रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है वो एक अभियान चलाया गया है। वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्राधव करके ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्राधव करके जो है उस अभियान का नाम है। और यहाँ पर देखें हिमाचल प्रदेश ने जो है नशे के जो लगातार मामले यहाँ पर हिमाचल में बढ़ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग जो है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं, उसको रोकने के लिए प्रधाव करके जो है ये अभियान चलाया है। प्रधाव लास्ट टाइम हमने एक टोल फ्री नंबर भी पढ़ा था, हमने उस नंबर में पढ़ा था कि कोई भी इस तरह की नशे की जानकारी भी जो है वो आप पुलिस को दे सकते हैं। उसमें वो चीज़ें तो ऑलरेडी होती हैं कि आपकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी अगर आप चाहते हैं, वो तो अलग बात है। और जीएस पेपर 2 का जो ड्रग मेनेस करके एक टॉपिक है ना, वहाँ पर भी आप इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ आप इस तरह से सकते हैं क्योंकि अगर कोई टॉपिक इस तरह से लिखने को आता है तो वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि पुलिस ने ये एफर्ट जो है वो किए हैं। आगे बोलते हैं स्टेट लेवल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट लेवल का योगा डे मनाया गया वो कहाँ पर मनाया गया। देखिए जी, आपने ध्यान रखना है कि योगा डे जब स्टेट लेवल पर मनाया गया तो योगा डे स्टेट लेवल पर मनाया गया नाहन में। अब बात करते हैं कि योगा डे मनाया कब जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है वो 21 जून में जो है ये मनाया जाता है। देखो 21 जून में मनाया जाता है, नाहन में तो स्टेट लेवल का मनाया गया था। तो इतना सा ध्यान रखें। योगा डे की थीम हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, वैसे तो थोड़ी सी पुरानी अब हो गई,
2023 की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ये आपने ध्यान रखना है, ये इसकी थीम रखी गई थी 2023 के लिए। इंग्लिश में मतलब हुआ योगा फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ल्ड वन फैमिली, इस तरह से। परंतु आपने ये ध्यान रखना है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम करके इसकी थीम रखी गई थी। यहाँ पर वही तो लिखा गया है, इसकी थीम लिखी गई है। कब ये मनाया जाता है? इस बार 9th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो था वो प्रपोज किया था उसको मनाने के लिए 2014 में, और 2015 में 21 जून को जो था वो पहली बार जो था वो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे फिर मनाया गया था। आगे हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। तो इसमें क्या है कि इसमें बोलते हैं कि इस योजना के तहत 1% ब्याज दर पर जो है वो शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे में कहते हैं कि इस योजना के तहत गरीब बच्चों को जो है वो 30 लाख रुपए तक का जो है वो शैक्षणिक ऋण जो है वो मिल सकेगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया है बहुत बार कि 1% ब्याज दर पर तो ऋण मिलेगा ही मिलेगा, परंतु 30 लाख हमने लिमिट नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन और आपने कमेंट करके सही बताया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। हाँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, कुछ बच्चे 2 लाख बोल रहे थे। नहीं, 2 लाख नहीं, यहाँ पर 20 लाख की लिमिट जो है वो सरकार के द्वारा रखी गई है। 20 लाख की लिमिट रखी गई है और कहा गया है कि 1% ब्याज दर पर जो है वो ऋण हम दे देंगे, वो दिक्कत नहीं है कोई भी। हाँ, इनकम का क्राइटेरिया रखा गया है कि गरीबी कोई मतलब हर सभी को तो ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा जिनकी इनकम जो है वो कम है। आगे बोलते हैं यहाँ पर रिसेंटली इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गिव डैश स्टेटस टू शूलिनी मेला। तो अभी ये सिर्फ डिसाइड किया गया है, घोषणा की गई है इसकी कि नेशनल लेवल का मेला जो है वो नेशनल लेवल का मेला घोषित किया जाएगा। मेले अलग अलग लेवल के होते हैं, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का। बेनिफिट ये होता है कि इन मेलों को यहाँ पर राशि मिलती है खर्च करने के लिए। तो इंटरनेशनल लेवल का होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगी। इंटरनेशनल लेवल के मेलों का लवी मेला जाता है जो अभी हाल में हुआ था, रेणुका मेला जो अभी हाल ही में हुआ था, चंबा का मिंजर मेला जाता है, वो सारे मेले जो हैं वो, और कुल्लू का दशहरा जाता है, ये सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं। आगे बोलते हैं विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिजास्टर। तो उस टाइम का ये क्वेश्चन है, जून महीने का, जब उस टाइम डिजास्टर जो था वो ज़्यादा आया था हिमाचल में और काफ़ी तबाही मचाई थी। सचेत करके ऐप जो है वो शुरू किया गया है, सचेत करके। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सचेत करके ये ऐप है। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी मेडल हैव बीन वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल रेसलर जितेंद्र चौहान इन इंटरनेशनल ग्रैपलिंग कंपटीशन। 2 गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते थे, मुख्यमंत्री ने इनको बधाई दी थी, तो ये चर्चा में आया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है ना जितेंद्र चौहान, उन्होंने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में जो था वो 2 स्वर्ण मेडल जो था वो जीते थे, और सुंदरनगर से जो है ये संबंध रखते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मृकुला देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में जो है वो पड़ता है। लाहौल स्पीति में हमने अक्सर मोनेस्ट्रीज पढ़ी हैं, जैसे कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री हो गया, वहाँ की ताबो मोनेस्ट्री हो गया जिसको अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है, तायूल मोनेस्ट्री वहाँ पर हो गया, वो सारी मोनेस्ट्रीज हमने वहाँ पर पढ़ी हैं। परंतु मृकुला देवी मंदिर साथ में ध्यान रखना है कि मृकुला देवी मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके बारे में आर्टिकल आते रहते हैं तभी ये क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि केलोंग से ये 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और उदयपुर गांव जो है वो वहाँ पर ये पड़ता है। 7वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। ये मंदिर जो है वो प्राचीन काष्ठ कला का एक अद्भुत उदाहरण है और समुद्र तल से 2623 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये बना हुआ है। ये मंदिर जो है वो कश्मीरी कन्नौज शैली में जो है वो बनाया गया है। इसकी शैली कश्मीरी कन्नौज शैली आपने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग और वर्ल्ड ड्रग डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखो ये डे कब मनाया जाता है आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है ये 26 जून को जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 26 जून को ये मनाया जाता है, तो 26 जून आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ना कुछ एक दिया गया था जीएस पेपर 1 में और 3 में, जो टूरिज्म पॉलिसी है ना तो उसको लेकर दिया गया था। उस टाइम हमने डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अभी तो सिर्फ हमारा फोकस है मेन रिवाइज करना, तो इन चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हैं हम, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल में जानेंगे जहाँ पर ज़रूरी होगा। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, तो उस टाइम की पीडीएफ में ये आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था।
जून महीने में, पार्ट 4 था शायद जून महीने का ये गिरिराज पत्रिका का, तो वहाँ पर देख लेना इसको। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चंबा मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। चंबा का मिंजर मेला जो है वो कौन से महीने में जो है वो मनाया जाता है। देखो ये जो है वो सावन के महीने में मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये स्टार्ट होता है, थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक ये चलता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। वहाँ से आप प्रैक्टिस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से डील करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प जो है वो पेपर 1 में मिलने वाली है, क्योंकि पेपर 1 में पास होंगे तभी पेपर 2 का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो पेपर 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है ना इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहाँ से अवेल कर लेना। आगे बोलते हैं थ्रू विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश ग्रीन कवर विल बी प्रमोटेड इन स्टेट बाय कवरिंग दी बैरन पीक्स एंड हिल लोकेटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सी योजना चलाई गई है जिस योजना के माध्यम से राज्य में हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बंजर चोटियाँ पड़ी हुई हैं, पहाड़ हैं, उन सभी को जो है वो हरित आवरण के तहत लाया जाएगा, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर वहाँ पर जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना हो गई। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अलाइड सर्विसेज के लिए हलचल चल पड़ी है। कमीशन तक जो है वो लगभग जो है वो कार्रवाई पहुंच रही है। और अलाइड सर्विसेज में आप देखेंगे कि चाहे वो टैक्स ईटीआई की पोस्टें हो गई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की पोस्टें हो गई, या फिर वो आपकी बाकी पोस्टें हो जाए, रेगुलर नॉन रेगुलर जो भी पोस्टें होती हैं लाइट के थ्रू, उन सभी को जो है वो कलेक्ट करने का काम चल पड़ा है। जल्दी ही पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना उसकी, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अभी सबसे बेस्ट मौका है टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करने का, देख लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली रजत कपूर इन न्यूज़ बिलोंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रजत कपूर जो था वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन वही है जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के बारे में पढ़ा था। 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है और यहाँ पर 20 लाख तक दिया जाता है ये ऋण। और क्यों दिया जाता है, ताकि किसी ने टेक्निकल एजुकेशन अगर लेनी है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो गई, चिकित्सा की वो पढ़ाई हो गई, या फिर पैरामेडिकल में हो गया, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई कोई भी हो गया ना, तो उसमें ये दिया जाएगा। आगे बोलते हैं द लॉन्च व्हीकल प्लान फॉर चंद्रयान 3। तो उस टाइम चंद्रयान 3 अभी लॉन्च नहीं हुआ था, तो उसके लिए LBM-3 था इसका लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी सही आंसर है। ये ध्यान रखें। और जिस दिन चंद्रयान 3 ने वहाँ पर लैंड किया था वो 23 अगस्त का दिन था, और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ब्रिटेन की संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत और भारतीय व्यक्ति कौन है, वो दादा भाई नौरोजी थे 1892 में। और बोलते हैं अगले में द अनबियरेबल लाइटेंस ऑफ बिंग किसके उपन्यास है, तो ये मिलान कुंदेरा का जो है उपन्यास है। आगे बोलते हैं भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है, वो विनय मोहन कात्रा है। गुरुमुखी जो बोलते हैं गुरुमुखी नामक लिपि का आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद देव जी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे बोलते हैं कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ से होकर कौन सी नदी बहती है। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि यहाँ से होकर जो नदी बहती है वो रामगंगा नदी बहती है, और ये गंगा की जो है वो एक इम्पोर्टेंट मेजर सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे। तो पटवारी जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बोलते हैं तिब्बती नववर्ष मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो लोसर के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है हिमाचल में जहाँ भी बुद्धिस्ट रहते हैं वहाँ पर ये लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। बोलते हैं इस बार विंबलडन का खिताब किसने जीता है, तो वो कार्लोस अल्कारेज ने जीता था, स्पेन के ये प्लेयर हैं। ठीक है जी, ये आपने चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है सारी की सारी। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है, वो आपने बताना है।
और उसको कौन से ईयर में स्टेबलाइज किया गया था, जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है उसको कौन से ईयर में स्टेबलाइज किया गया था, ये कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं ना तो @allexam31 करके टेलीग्राम से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक तो ईयरली रिवीजन जो चला हुआ है ना, अभी उसके और भी पार्ट आएंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिलती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही कवर कर दिया जाए। अभी 2 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं, तीसरा पार्ट ये है ईयरली रिवीजन का, तो बाकी पार्ट भी आपको भी मिल जाएंगे थोड़े दिनों में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।